जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने इम्तहानात का बाइकआउट कर रखा है। तलबा कैंपस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। देर रात मौलाना मोहम्मद अली मार्ग को तलबा ने खाली कर दिया था। तलबा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपना एहतजाज वापस लेने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान झड़पें हुई थी, जिनमें दर्जनों तलबा जख्मी हुए। पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। शरीयत कानून के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत की तवक्को है। शरीयत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में शुमाल मशरक़ी रियासतों के अफराद भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि महाराष्ट्र में शरीयत कानून नाफिज न किया जाए। जो कल्चर है असमीज कल्चर, और हर एक रीजन में हमारा एक कल्चर होता है और सबको ये प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है। हम असमीज हैं, हमको हमारा कल्चर प्यारा है, भारत प्यारा है, हमारा स्टेट भी प्यारा है। उसमें अगर थ्रेट आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इस वक्त थ्रेट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है और सिर्फ असम के ऊपर नहीं, इवेंचुअली पूरे कंट्री पर असर पड़ेगा। और ये जितना जल्दी हम रियलाइज़ करें उतना अच्छा है। जो लोग इस वक्त उसे नहीं देख रहे हैं, जो लोग मुंह फेर रहे हैं इससे कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, असम में हो रहा है, वो लोग भी ये देखेंगे कि कितना इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रेपरकशन हो। कैब एक नया इन्वेंशन है, एक नया थॉट है, लेकिन हमारे असम में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम बहुत पहले से जा चुका है और ऑलरेडी हम लोग एक अकॉर्ड साइन कर चुके हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ऑलरेडी, तो ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। अभी अब कैब की वजह से अगर और आएंगे बाहर के फॉरेनर्स तो डेमोग्राफिक्स, पूरा असम का कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये थ्रेट रियल है, परसेप्शन नहीं रहा अभी ये। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां समा नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। वसीम, आप आज़ाद मैदान पर मौजूद हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि आज बड़ी रैली, आज बड़ा एहतजाज होने वाला है शरीयत कानून को लेकर। मुंबई के आज़ाद मैदान में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं इस वक्त? देखिए आज़ाद, मैं आपको सबसे पहले यहाँ के लोग विजुअल दिखाना चाहूंगा कि आसाम के लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। सभी के हाथ में तख्ता है और इन तख्ते पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो सीएबी है वो उन्हें मंजूर नहीं है। इसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है। जिस तरह से लोगों यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, असम के कई लोग यहाँ पे रहते हैं। बड़ा एक समाज है वो यहाँ पे रहता है। सभी आप देख सकते हैं किस तरह से इस दौरान अपनी जो बातें हैं वो रखने की कोशिश की है और सभी के हाथों में जो बैनर है उसमें साफ तौर पे लिखा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कैब बाय बाय, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे है। यहाँ पे सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं और खास करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है। आप लोग यहाँ पे सभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। आप लोग क्या लगता है कि सीएबी आने से वहाँ पे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? सीएबी को तो एक्ट ही बना दिया है, अभी वो बी है ही नहीं, ए आ गया है। हाँ, वो कानून बन गया है, तो अभी कानून को क्या कर सकते हैं? आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, तो मुझे पता है यू कैन रिवोक इट और यू कैन अमेंड इट। प्लीज कीजिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज डिनाइड बाय द एंटायर कम्युनिटी ऑफ असम। और ये हम लोग सिर्फ बॉम्बे में नहीं बोल रहे हैं, हर एक जगह में वो ही बोल रहे हैं सब लोग। सुनिए, यू हैव ईयर्स, आई एम श्योर यू कैन हियर। सुनिए, वी डू नॉट वांट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसका सबसे बड़ा असर कितना पड़ सकता है, खास करके और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इस पूरे बिल का अगर असम की शहर पे बोले तो कितना बड़ा असर पड़ सकता है? बड़ा असर हम कल्चर में पड़ेगा, उसका पॉपुलेशन में पड़ेगा, बाकी जो भी रिसोर्सेस है लैंग्वेज में पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट सब है। और सिर्फ असम में नहीं, पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट में उसका इम्पैक्ट आएगा। और भी लोग इनसे जानने से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, असम एक शांतिप्रिय स्टेट है। हमें CAA नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, बस। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या भूमिका है जिससे आप सभी ने रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए सबसे बड़ी एक हमारे सामने जो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी त्रिपुरा का। त्रिपुरा में भी ऐसा ही हुआ था। आज हम में से मे भी किसी को भी पता नहीं होगा त्रिपुरा का मेन लैंग्वेज क्या है, उनका मेन लैंग्वेज क्या था, वो हमको आज तक अभी तक पता नहीं। मैंने शायद से कहीं पढ़ा था, बट मुझे भी याद नहीं है कि हमारा उनका जो लैंग्वेज है वो क्या है।
फिर वही हम पे भी आ सकता है। आज हम 50 साल बाद हमारे असम के लोगों को पता नहीं होगा कि असम का मेन लैंग्वेज क्या था। हमको वही डर है, वही हमको नहीं चाहिए। CAA नहीं चाहिए हमको। आपको लगता है प्रोटेस्ट करने के बाद जब कानून बन चुका है तो कुछ फायदा हो सकता है? अब भी उम्मीदें हैं? हाँ, जरूर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ असम के लोग ही नहीं, पूरे इंडिया के लोग अभी जाग चुके हैं कि जो ये बिल है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल सिर्फ असम में ही नहीं, सब इंडिया में हर जगह में असर पड़ सकता है और असर पड़ेगा जरूर। आपके हाथों में बैनर है, साफ तौर पे आपने इसकी नाराजगी भी जाहिर की है। क्या लगता है कि इसका प्रेशर आपको पड़ेगा? बिल्कुल, अभी पूरी असम में गली गली में गांव-गांव में लोग उठ के आए हैं। मेरी नानी दादी जैसे लोग भी आज के दिन में आए हैं उठ के ये एक्ट को विड्रॉ करने के लिए असम से, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। UN ह्यूमन राइट्स ने इस पे अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हम एकजुट होके पूरी इंडिया में, ओनली एसएमईज नहीं, नॉन एसएमईज लोग भी अगर इसके बारे में बोलेंगे तो मेरे ख्याल से सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी, क्योंकि हम ही ने इस सरकार को वोट दिया है, हम ही ने इनको जिताया है, क्योंकि इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सारे बांग्लादेशी इलीगली जो आते हैं असम में उनको असम से हटाया जाएगा। लेकिन आज के डेट पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट डिफाइज 1971 असम एकॉर्ड, जिसमें मेरे चाचा मामाओं ने अपनी जान दिए हैं, मेरे भाइयों ने जान दिए हैं, मेरे पापा लोग उस आंदोलन के पार्ट थे। लेकिन आज के डेट पे इस अमेंडमेंट, इस एक्ट के दौरान वो 2014 बना दिया गया है दिसंबर। द डेट हैज बीन चेंज, which means hordes and hordes of illegal immigrants, we have to give them place in Assam, and we Assamese community don't have jobs, our economy is very poor, हमारे घर बहुत गरीब है, हम यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, तो हम उनको कहाँ रखेंगे? ये सब हमारे प्रॉब्लम्स हैं। कई तरह की प्रॉब्लम से उन्होंने साफ तौर पे अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हैं कि आजाद मैदान में किस तरह से लोग पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे किए, और सभी बिल्कुल वसीम, शांति से लोग एहतजाज कर रहे हैं, खामोश रहकर एहतजाज कर रहे हैं। आगे का इनका क्या प्रोग्राम है? क्या कुछ मेमोरेंडम वगैरह ये गवर्नर को सौंपेंगे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, अभी तक इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल गई, लेकिन एक अलग प्रयास होगा। अभी इनके साथ कई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, यही सवाल हम उनसे भी करने की कोशिश करते हैं। आपने बाकायदा यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हो, इसके बाद की रणनीति क्या? किसी तरह का अमेंडमेंट लेटर या फिर किसी रिक्वेस्ट लेटर क्या गवर्नमेंट को देने वाले हो? तीन तरीके हो सकते हैं। एक है लीगल रिकोर्स, कि हमारा जो सोसाइटी है वो लोग उठ के हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अपील करें कि इसको वापस देखें। दूसरा एक पॉलिटिकल रिकोर्स, कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, जो एक्ट बन गया है, ये एक पॉलिटिकल एक्ट भी है। इसको पॉलिटिकली जो हमारे जो नेता लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग आगे जाके बात करें सेंटर से, समझें कि असम का प्रॉब्लम क्या है और उसके तहत एक सोल्यूशन निकाला जाए। और तीसरा तरीका, अगर इन दोनों से कुछ नहीं होता है तो फिर लोगों को सड़क पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को तो बचाएंगे। सड़क पे आने की तो नौबत आ ही चुकी है, वहाँ पे धारा लग चुकी है, इंटरनेट सर्विस बंद है, इसका सड़क पे आने से लगता है असर पड़ेगा, ये एक जरिया रह गया है क्या? और दूसरा क्या किया जाए? एक जो कॉमन जो पब्लिक है, जिनकी भाषा और जिनकी कल्चर थ्रेट पे है, अंडर थ्रेट है, तो वो और क्या करे? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लोग फेल कर चुके हैं। पहली बार जब उन्होंने लाने की कोशिश की थी तब भी असम में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, और ये बोला गया था कि इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम इसको हमको इंक्लूड करेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं हुआ। अब इनके राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, तो इसके आगे अभी पॉलिटिकल रिकोर्स तो खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कितनी उम्मीदें रखते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा जो मुल्क है, पूरा देश है, वो समझे कि ये प्रॉब्लम जो नॉर्थ ईस्ट में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम अलग हो जाता है। एक तो डिवाइसिव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जब ये एक्ट नॉर्थ ईस्ट में लागू होता है, इतने लोग वहां पे सेटल होंगे कि जो वहां का जो लोकल कल्चर है, इंडिजिनस ट्राइब्स है, उनके जो लोकल कल्चर्स है, उनकी जो लोकल भाषाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। लोगों को ये डर सता रहा है कि ये जो भाषा है, जो कल्चर है, वो खत्म हो जाएगा,
इससे लेकर भी लोगों में नाराजगी है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आसाम के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से टेंशन फुल भरा हुआ है, मुंबई में रहने वाले जो परिवार हैं वो भी इससे लेकर कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं कि उनके लोगों से उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में सरकार किस तरह की चीजें रखती है उनके सामने, ये भी असमंजस बना हुआ है। उम्मीदें अभी भी बची हुई है कि कानून बन चुका है, इसके बावजूद भी इस तरह के प्रोटेस्ट के बाद शायद वापस लिया जाए। बिल्कुल वसीम जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी इस एहतजाज का हिस्सा बनने वाली है। 2 बजे तक समाजवादी पार्टी भी इन लोगों को ज्वाइन करेगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने भी एक प्रेशर बनाया है सरकार पर कि इसको महाराष्ट्र में कम से कम लागू ना किया जाए, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ वर्जन आया अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मुस्लिम डेलीगेशन 11 तारीख को सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उन्होंने लेटर दिया था कि इस तरह के बिल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों बिल पास हुआ और कानून बन चुका है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात करें, दोपहर 2 बजे इसी आजाद मैदान में उन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के, दलित समुदाय के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा सके और इस बिल को लेकर महाराष्ट्र में नहीं पास करने दें। क्योंकि एक जो सहयोगी दलों में है, समाजवादी पार्टी भी मानी जा रही है, ये जो महाविकास आघाड़ी बनाई गई है। और जहां तक कांग्रेस और एनसीपी की भूमिका एकदम साफ तौर पे नजर आ रही है कि इस बिल को लेकर उनका हमेशा से विरोध रहा है। कल हमने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई महाराष्ट्र में, उसमें उन्होंने मिलकर एकजुट एक मत बनाया है कि इस बिल को यहां पर महाराष्ट्र में पारित नहीं करना, इसके लिए दबाव बनाना होगा, इसके लेकर सरकार की एक भूमिका तय होनी चाहिए। और इससे लेकर वो उद्धव ठाकरे से भी बात करने वाले हैं। तो नागपुर अधिवेशन जरूर शुरू होने वाला है, इस दौरान हो सकता है इस बिल को लेकर चर्चा जरूर हो। और इस बिल के दौरान उद्धव ठाकरे पे प्रेशर भी बनाया जाएगा कि महाराष्ट्र में इस तरह के बिल पास नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी भूमिका पूरी तरह से साफ कर दी है और इससे लेकर आवेदन भी किया है। जहां तक हमने बाला साहब थोरात से कल जानने की कोशिश की थी, उनका भी साफ तौर पर इस बिल को लेकर विरोध था। यहाँ जो शिवसेना के मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस बिल से लोगों का विरोध और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो पॉलिटिकल प्रेशर भी साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इस बिल को पारित करने को लेकर हो सकती है दिक्कतें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उनको अपना समर्थन नहीं दे रही है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर है, वो कोशिश जरूर करेगी कि अपोजिशन में रहने के बाद इस बिल पर चर्चा की जाए और इसे पास कराने की कोशिश की जाए, महाराष्ट्र में लागू कराने की कोशिश की जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस पे उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस तरह के जो आंदोलन है वो शुरू हो गए हैं। आज आसाम के लोग यहाँ बैठे हैं। मुस्लिम समाज ने फ्राइडे के दिन जुम्मा की नमाज के बाद लगातार कई इलाकों में अपना विरोध प्रदर्शन किया। कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने एक पत्रकार परिषद ली और उसके बाद मुंबई और महाराष्ट्र के जितने इलाके हैं एक साथ एक पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक साथ वो आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम से तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आसाम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक और डिब्रूगढ़ में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। गुवाहाटी समेत कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में है। गुवाहाटी में कर्फ्यू के हसास इलाकों में मुकामी इंतजामिया की मदद के लिए फौज के जवान भी तैनात किए गए। इस दौरान इंटरनेट खिदमत लगातार चौथे दिन भी बंद है। शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से ज्यादातर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। एहतजाज के दौरान अब तक 4 हलाकतें हुई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं।